हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान चेतना। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है बायोपायरेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट है। हम डेली प्लांट्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स, फूड, कॉस्मेटिक्स, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कंपनी बिना परमिशन हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज का मिसयूज़ करे तो उसे क्या कहा जाता है? इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं बायोपायरेसी। इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊंगी कि बायोपायरेसी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रोल क्या होता है। इसे हम क्लियरली डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो स्टूडेंट्स, नेट सेट एस्पायरेंट्स और बायोलॉजी लवर्स सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। पहले हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, बायोपायरेसी। Biopiracy is an unethical or unauthorized use of biological resources and traditional knowledge of indigenous communities without their permission and then patenting them. सो बायोपायरेसी का मतलब होता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और ट्रेडिशनल नॉलेज का अनएथिकल या अनऑथराइज्ड यूज़। सिंपल वर्ड्स में, जब किसी इंडिजीनियस या ट्राइबल कम्युनिटी के प्लांट्स, सीड्स या मेडिसिनल नॉलेज को बिना उनकी परमिशन यूज़ किया जाता है और बाद में उस पर पेटेंट ले लिया जाता है, इसे बायोपायरेसी कहते हैं। इसलिए बायोपायरेसी को ट्रेडिशनल नॉलेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की एक तरह की चोरी भी माना जाता है, क्योंकि जो नॉलेज जनरेशन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास थी उसका क्रेडिट और कंट्रोल उनसे छीन लिया जाता है। इसी प्रोसेस में सबसे बड़ा लॉस ओरिजिनल नॉलेज होल्डर का होता है। उन्हें ना तो रिकॉग्निशन मिलती है, ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, जबकि कंपनीज उस नॉलेज से प्रॉफिट कमा रही होती है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, पेटेंट। पेटेंट, इट इज़ अ लीगल राइट गिवन टू अ पर्सन और कंपनी फॉर अ न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी। इट मीन्स ओनली दे कैन यूज और मेक और सेल दैट प्रोडक्ट और आइडियाज, अदर यूज अदर कैन नॉट यूज इट विदाउट परमिशन। पेटेंट एक लीगल राइट होता है जो किसी पर्सन या कंपनी को किसी न्यू इन्वेंशन या डिस्कवरी के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वही कंपनी या पर्सन उस प्रोडक्ट या आइडिया को यूज़, मेक या सेल कर सकता है। कोई और बिना परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब ये पेटेंट्स ट्रेडिशनल नॉलेज पर ले लिया जाता है, नॉलेज होल्डर कम्युनिटीज़ के बिना कंसेंट के, और यही बायोपायरेसी का कोर इशू है। अब हम बायोपायरेसी का सबसे फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, नीम बायोपायरेसी केस। नीम का साइंटिफिक नेम है आज़ादी रक्ता इंडिका, और इंडिया में नीम का यूज़ सेंचुरीज से मेडिसिन, फार्मिंग और पेस्ट कंट्रोल के लिए होता आ रहा है। देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपन। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए और अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी डब्ल्यू आर ग्रेस एंड कंपनी को पेटेंट ग्रांट किया गया था नीम ऑयल के एक्सट्रैक्शन और उसके एज अ फंगीसाइड यूज़ को लेकर। ये पेटेंट ईयर 1995 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस यानी ईपीओ के थ्रू ग्रांट किया गया। पेटेंट स्पेसिफिकली नीम ऑयल को फंगीसाइड के रूप में यूज़ करने के लिए मेथड पर था। ये पेटेंट यूरोप के मुनिच, जर्मनी ऑफिस से इशू हुआ था, लेकिन इस पेटेंट के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फाइल की गई। केस फाइल किया गया था रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी, दैट इज RFSTE ने, जिसे लीड किया डॉक्टर वंदना शिवा ने। इस मूवमेंट को ग्रीन पीस का भी सपोर्ट मिला और केस डायरेक्टली यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में फाइल हुआ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये कि अपोजिशन का मेन बेस ये था कि नीम का मेडिसिनल और एग्रीकल्चर यूज़ इंडिया में ऑलरेडी वेल नोन और ट्रेडिशनल था। इस नॉलेज को हम कहते हैं प्रायर आर्ट, मतलब ऐसी नॉलेज जो पहले से पब्लिकली अवेलेबल हो। इसलिए इस पेटेंट को बायोपायरेसी माना गया, क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज का अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज़ हो रहा था बिना बेनिफिट शेयरिंग के। द आउटकम ऑफ द केस इज़ दैट फाइनली लॉन्ग लीगल स्ट्रगल के बाद मार्च 2005 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने ये पेटेंट रिवोक कर दिया।
ये केस एक लैंडमार्क एग्जाम्पल बन गया ट्रेडिशनल नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का। इस केस ने ग्लोबली ये मैसेज दिया कि इंडिजिनस नॉलेज को मतलब कि ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना कंसेंट पेटेंट नहीं किया जा सकता। अब हम बायोपायरेसी का सेकंड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, टर्मरिक बायोपायरेसी केस। टर्मरिक, जिसे हम हिंदी में हल्दी कहते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लोंगा, इंडिया में टर्मरिक सेंचुरीज से ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। ये पेटेंट दो इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स को दिया गया था जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर यूएसए से एफिलेटेड थे। ये पेटेंट 1995 में ग्रांट हुआ था यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी यूएसपीटीओ के थ्रू। इस केस में टर्मरिक के वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज को लेकर यह पेटेंट ग्रांट किया गया था। लोकेशन की बात करें तो ये पेटेंट यूनाइटेड स्टेट में इशू हुआ था बाय द यूएसपीटीओ। इस पेटेंट के अगेंस्ट इंडिया ने ऑफिशियली ऑब्जेक्शन रेज की। केस फाइल किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR इंडिया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रघुनाथ मार्शलकर के द्वारा। अपोजिशन का मेन बेसिस ये था कि टर्मरिक का मेडिसिनल यूज स्पेशली वाउंड हीलिंग इंडिया में आयुर्वेदा के थ्रू सेंचुरीज से वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी ये नॉलेज ऑलरेडी ट्रेडिशनल और पब्लिकली नोन थी जो प्रायर आर्ट के कैटेगरी में आती है। इसलिए इस पेटेंट को बायोपायरेसी माना गया क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज पर एक्सक्लूसिव राइट्स क्लेम किए जा रहे थे। CSIR ने जब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस प्रेजेंट किया जैसे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, तब यूएसपीटीओ ने इस पेटेंट को 1997 में रिवोक कर दिया। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि ये पहला बायोपायरेसी केस था जो इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर जीता था। इस केस ने ग्लोबली ये प्रूव किया कि ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल बायोपायरेसी इंसिडेंट्स दिए गए हैं, जैसे प्लांट का नाम, उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन और कौन कौन से कंट्रीज बायोपायरेसी में इन्वॉल्व रही है। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर क्विक रिविजन और फॉर राइटिंग मोर रिलेवेंट एग्जाम्पल्स इन क्वेश्चन ऑफ बायोपायरेसी इन एग्जाम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की। ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब होता है वो एंशियंट विजडम जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती आई है, मोस्टली ओरली और डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू। इसमें इंक्लूड होता है नॉलेज अबाउट हर्बल मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, हीलिंग प्रैक्टिसेस और नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस। ये ट्रेडिशनल नॉलेज कई इंडिजीनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बैकबोन होती है और ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ डीपली कनेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे शॉर्ट में IPR कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट्स ग्रांटेड टू द क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल क्रिएशंस सच एज इन्वेंशन, लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क एज वेल एज ट्रेडिशनल नॉलेज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली वो लीगल राइट्स होते हैं जो किसी भी क्रिएटर को उसकी ओरिजिनल क्रिएशन के लिए दिए जाते हैं। ये क्रिएशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई नई इन्वेंशन, कोई लिटरेरी वर्क, कोई आर्टिस्टिक वर्क या फिर साइंटिफिक इनोवेशन। लेकिन सिर्फ मॉडर्न इन्वेंशन ही नहीं, IPR का स्कोप ट्रेडिशनल नॉलेज तक भी एक्सटेंड होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज यानी वो नॉलेज जो इंडिजिनस और लोकल कम्युनिटीज़ के पास होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन ओरली या प्रैक्टिसेस के थ्रू पास होती है, जो हमने पिछले वाले स्लाइड्स में देखा था। इस नॉलेज में हर्बल मेडिसिन्स, एग्रीकल्चर टेक्निक्स, हीलिंग प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ जैसे एस्पेक्ट शामिल होते हैं। IPR का मेन पर्पज़ यही होता है कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब कि मिसयूज़ ना हो। मतलब कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल बिना परमिशन, बिना रिकॉग्निशन और बिना फेयर कंपेंसेशन के इस नॉलेज का कमर्शियल यूज़ ना करे। इसी वजह से IPR ट्रेडिशनल नॉलेज को लीगली प्रोटेक्ट करता है ताकि कम्युनिटीज़ के राइट सिक्योर रहे। अब अगर हम IPR के डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है पेटेंट, जो इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद कॉपीराइट होता है जो बुक्स, म्यूजिक, वीडियोस और आर्टिस्टिक वर्क के लिए होता है। ट्रेडमार्क किसी ब्रांड नेम, लोगो या सिंबल को प्रोटेक्ट करता है।
नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई। उन प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे दार्जिलिंग टी। ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है जिससे इंडिजिनस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट सिक्योर हो सके। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन प्लांट्स की नई वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करता है जो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं जो कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। इस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनोवेशन और ट्रेडिशनल विजडम दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब हम बात करेंगे उन इम्पॉर्टेंट लॉज की जो ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज सिर्फ कल्चर का ही नहीं बल्कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली लिंक होती है। इसीलिए इंडिया में काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि इस नॉलेज का मिसयूज या बायोपायरेसी ना हो। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। enacted by India, aims to conserve biodiversity, ensure sustainable use of biological resources, and ensure fair sharing of benefits from their use, aligning with the Convention on Biological Diversity, that is CBD। ये एक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और उनसे जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर हो। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट 1970, स्पेशली सेक्शन 3P। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज या उसका सिंपल मॉडिफिकेशन पेटेंटेबल नहीं होता। इसका मेन पर्पस यही है कि सेंचुरीज ओल्ड नॉलेज को कोई नई इन्वेंशन बोलकर पेटेंट ना कर ले। उसके बाद आता है PPVFR एक्ट 2001 यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये एक्ट फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है और उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 1999, ये ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी एक्ट के थ्रू किसी स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल राइट्स और प्रैक्टिसेस को सेफगार्ड करता है। नेक्स्ट इज कॉपीराइट एक्ट 1957, ये ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फोल्क आर्ट, लिटरेचर और कल्चरल वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 ट्रेडिशनल ब्रांड नेम्स, सिंबल्स और इंडिजिनियस आइडेंटिटीज के मिसयूज को ये प्रिवेंट करता है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये इनडायरेक्टली ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करता है बाय सेफ गार्डिंग द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़। इसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ को ये प्रमोट करता है जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का कोर पार्ट है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव मेंशन किया गया है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL। TKDL कोई एक्ट नहीं है बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव है जो 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये एक डिजिटल डाटाबेस है जिसमें एंशियंट इंडियन मेडिकल नॉलेज जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और योगा मल्टीपल लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट की गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशंस का रॉन्गफुल पेटेंटिंग रोका जा सके। TKDL इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस के साथ शेयर की जाती है ताकि वो प्रायर आर्ट चेक कर सके। इस इनिशिएटिव को आयुष और CSIR जॉइंटली डेवलप और मैनेज करते हैं। ओवरऑल TKDL बायोपायरेसी के अगेंस्ट इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव टूल है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्लियरली समझा कि बायोपायरेसी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये टॉपिक सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है बल्कि रियल लाइफ में फार्मर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़ और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर हमें अपने इंडिजिनस नॉलेज और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है तो हमें लॉज को समझना भी उतना ही ज़रूरी है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड एकेडमिक वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, साथ ही IUCN रेड लिस्ट क्राइटेरिया को डिटेल में समझेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।